हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज एक नए विषय के साथ आई हूँ जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अगर आपको मेरा ये विषय अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब व्यक्तित्व विकास। तो पर्सनैलिटी का मतलब है जो दूसरों में नज़र आए और डेवलपमेंट का मतलब है निखारना और अपने व्यक्तित्व में लाना। ठीक है, इसी के साथ सबसे पहले ज़रूरी है कि आज हम इस विषय पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले का जो टाइम था वो बहुत चेंज था और आज का जो टाइम है वो बहुत चेंज है। पहले के टाइम में क्या होता था, इतने कंपटीशन नहीं थे, महंगाई नहीं थी, शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं थी, जॉब नहीं होती थी। पहले के लोग खेतीबाड़ी किया करते थे, लेकिन आज जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता गया, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। इसलिए आज ज़रूरत है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। हर इंसान में एक गुण होता है, एक विशेषता होती है जिसके कारण वो कुछ उसकी पर्सनैलिटी जो है वो हटके लगती है। तो हमारे अंदर का जो गुण है, हमारे अंदर की जो विशेषताएं वो हमें अलग दिखाती हैं और इन्हीं गुण और जो हमारे यही गुण होते हैं, इनके आधार पर हम भिन्न दिखते हैं, उन लोगों की भीड़ में अलग पहचाने जाते हैं। तो उसको कहते हैं व्यक्तित्व निखार। व्यक्ति का जो आचार होता है, विचार होता है, व्यवहार होता है, उसकी जो क्रिया होती हैं, उसकी जो गतिविधियाँ होती हैं, वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को झलकाती हैं। जो हमारे बात करने का तरीका है, जो हमारी गतिविधियाँ हैं, जो भी काम करने की, वो हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, उसको निखार कर बाहर लाती है। तो हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी भिन्न होती है, हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होती है। हज़ारों में जो दिखाई दे ऐसी पर्सनैलिटी ही एक अलग होती है। और बहुत चैलेंज है आज के टाइम में इस विषय पर बात करना, क्योंकि आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको समय के साथ चलना पड़ेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जिसके लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा उस ऊंचाई पर जहां आप पहुंचना चाहते हो। तो इसीलिए आज मैं इस विषय पर बात कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है जो हमारी पर्सनालिटी को जो निखारती है, वो आती है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच क्या होती है, वो आपको आगे लेकर जाती है। देखिए, हर इंसान के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों सोच होती हैं, लेकिन जिसके अंदर सकारात्मक सोच होती है वो हर चीज़ में पॉजिटिव रहता है, हर चीज़ उसका साथ देती है। जब हम किसी भी चीज़ को नेगेटिव चीज़ से शुरू करते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें उसी तरीके का मिलता है। तो जब हम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जो सफलता है वो हमारे कदम चूमती है। तो हमें अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को हमेशा रखना चाहिए। और इसी के साथ आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि यार आप हर समस्या का समाधान कर पाएँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएँ। देखिए, गुड पर्सनैलिटी के लिए बहुत सारी चीज़ों का होना ज़रूरी है। पर्सनैलिटी बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर कर तभी निखर कर आती है। मैं सिर्फ ये कहूँ कि आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग से बनकर आएगी तो नहीं, उसके लिए हमें बहुत सारे मटेरियल चाहिए, बहुत सारी चीज़ चाहिए, बहुत सारे गुण चाहिए जिससे हमारी पर्सनैलिटी निखर कर आए और हमारी हज़ारों के लोगों में एक अलग ही पहचान हो। उसके बाद आता है, जैसे मैंने अभी बताया, नेगेटिव थिंकिंग। तो आपको हमेशा नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए और नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से भी आपको बचना चाहिए। आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आपके फेस पर एक स्माइल होना चाहिए, क्योंकि जब आपके फेस पर स्माइल होती है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देती है सामने वाले को। तो जब भी आप किसी से मिलें तो हमेशा एक अच्छी सी स्माइल के साथ मिलें उनके साथ। इसी के साथ आता है, आपने हमेशा सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन एंड लास्ट इम्प्रेशन। तो जो पहली बार में आपका इम्प्रेशन बनता है, जो छवि बनती है, वो हमेशा हमारे दिल और दिमाग में छप के रह जाती है। आपने कभी देखा भी होगा, जब आप कहीं गए होंगे, कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको बड़ा अट्रैक्ट किया होगा। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी जो थी ना, वो कहीं ना कहीं बहुत झलक के बाहर आ रही थी और हम उससे बहुत अट्रैक्ट हुए थे, है ना। जब आप अंदर से खुश होते हो, जो आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो आपके फेस पर झलक के बाहर आते हैं, वो दिखाई देते हैं। तो आप जब भी खुश होते हो तो आपको ये पता होना चाहिए, जो भी खुशी होती है वो अंदरूनी होनी चाहिए। देखिए, जो दिखावा होता है वो फेस पर अलग दिखाई दे जाता है ना। और सामने वाला अगर
टैलेंटेड बंदा है जो आपके सामने खड़ा हुआ है, तो वो आपके उस चीज़ को नोट कर लेगा कि जो आपके फेस पर स्माइल है वो सिर्फ दिखावे की है, आपकी आँखों में जो चमक है वो सिर्फ दिखावे की है। तो जो अंदरूनी उससे निकल कर बाहर आए, है ना, आपके एक्सप्रेशन जो होने चाहिए वो अंदर से होने चाहिए। तो वही आपकी जो स्माइल है वो आपके चेहरे पर बरकरार रहनी चाहिए और एक अंदर से आनी चाहिए। जिससे भी आप बात करते हैं, जब भी आप किसी से भी बात करें, तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब हम शेक हैंड करते हैं तो हम अपना नाम बताते हैं, सामने वाला अपना नाम बताता है। बहुत अहमियत होती है किसी के नाम को लेकर उस इंसान को बुलाने में। जब आप किसी को किसी के नाम से बुलाते हो तो उसको लगता है कि इसको मेरा नाम याद है, कितनी खुशी होती है। आप खुद ही सोच के देखो, आप कहीं पर गए, उससे पहली बार मिले और उसने आपका नाम याद रखा, और सेकंड टाइम जब आप मिले, अरे आपका नाम तो संजय है, या आपका नाम तो मुस्कान है, या ऐसा कुछ भी, तो नाम की बहुत वैल्यू होती है। आप हमेशा याद रखें, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत निखारता है जब आपकी लर्निंग पावर अच्छी हो। जब भी आप किसी से मिलने हैं, कोशिश करें उसका नाम याद रखने की। आप जो बोलते हैं वो तो अहमियत रखता ही है, लेकिन आप क्या बोलते हैं और कैसा बोलते हैं वो उससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, वो बहुत अहमियत रखता है। क्योंकि आपका बोलने से ही सामने वाला इंसान अट्रैक्ट होगा। और आपको अगर किसी को मोटिवेट करना है, अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सामने वाले व्यक्ति से किस लहजे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं और कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपका जो शब्दों का चुनाव होना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि जब आपके शब्दों का चुनाव अच्छा होगा तो सामने वाला आपको आपसे कनेक्ट कर पाएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आपकी पर्सनैलिटी में जो प्लस पॉइंट करता है कि जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो पहले आप देखिए कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा। मतलब एक होता है कि बहुत हाई एजुकेट बंदा है, एक होता है बहुत लो में है, एक मीडियम में। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं कि वो बंदा है कैसा। मानो अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, उसको इंग्लिश नहीं आती और मैं उससे बात करने लग रही हूँ, तो उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। तो वो चीज़ बहुत मायने रखती है आपकी पर्सनैलिटी के लिए कि सामने वाले को जज करके तब अपने शब्दों का प्रयोग करें और तब उससे बातें करें, तो वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपका व्यवहार होता है ना, उसी से आपके परिवार वाले लोग जुड़ते हैं, आपके रिलेशन बहुत अच्छे बनते हैं और इसी से आपके जो सामाजिक रिश्ते होते हैं वो भी बहुत गहरे बनते हैं, जो आपका व्यवहार होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए जो आपका व्यवहार है वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, लाजवाब होना चाहिए, लोग आपसे अट्रैक्ट हों, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए। 10 लोग आपसे बात करना पसंद करें, आपके सर्कल में आके लोग खुशी फील करते हैं, तो उसका मतलब यही है कि आपका व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। इसी के साथ आता है जो भी काम करें, कोई भी काम करें, चाहे वो घर का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो कार्यस्थल का हो, चाहे किसी बिजनेस का हो, जब भी आप कोई भी काम करें खुश होकर काम करें। देखिए, जब आप किसी भी काम को खुश होकर काम करते हो तो उसमें जो एक जोश होता है, उसमें जो एक लगन होती है वो अलग होती है और वो भी आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है। तो आप जब भी कोई काम करें, एक स्माइल, एक अंदरूनी खुशी और एक जोश के संग काम करना है आपको। ठीक है, ये हम अभी तक जो मैंने आपको बताया ये सारे हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तत्व हैं जो हमारे अंदर आने चाहिए। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमें पैदाइशी मिलती हैं, जिनको हम नहीं बदल सकते, है ना। जैसे हमारे नाक, होठ, आँखें, इन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन इन चीज़ों में हम निखार ला सकते हैं। और आज हम वही बात कर रहे हैं कि अपने अंदर निखार लाना। देखिए, जो शारीरिक रूप हमें मिला है हम उसको नहीं बदल सकते, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, उसके ज़रिए हम अपना लुक चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बहुत मैटर करता है कि आपकी बॉडी जैसी है उसके अकॉर्डिंग आपका पहनावा क्या है, आपकी हेयर स्टाइल क्या है, आप कितने नीट एंड क्लीन हैं, आपके कपड़े कितने साफ़ सुथरे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और इन छोटी छोटी चीज़ों पर हम कभी फोकस नहीं करते, हम कभी ध्यान नहीं देते। तो हमें हमेशा इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए और याद रखना चाहिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। उसके बाद आता है कि सुंदरता क्या है वो अहमियत नहीं रखती, लेकिन क्यूटनेस आपकी बातों में,
क्यूटनेस आपकी स्माइल में, क्यूटनेस आपके बॉडी स्ट्रक्चर में, है ना। ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। रंग गोरा हो या काला हो फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फेस पे स्माइल है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जब आप किसी से बात करते हैं और एकदम स्माइल के साथ बात करते हैं तो सामने वाला कुदरती आपको देख के एक स्माइल करता है ना। और एक छवि आपकी वहीं पर सेट हो जाती है कि हाँ, मैं उस बंदे से मिला था, उसका फेस ना बड़ा स्माइली था, वो बहुत खुश होकर मुझसे बात कर रहा था। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी में निखार लाती हैं और जो हमें लोग याद रखते हैं। वो इन्हीं चीज़ों के कारण हमें लोग याद रखते हैं। इसके साथ आता है कि जो भी आप बोलो, जो भी आप बात कर रहे हो, फुल कॉन्फिडेंस के साथ होना चाहिए। आत्मविश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए जब भी आप किसी से बात करते हैं, क्योंकि जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वो आपके चेहरे पर और आपकी आंखों में अलग ही झलक जाता है। अगर आपकी कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो आपका आई कांटेक्ट बहुत बेकार रहेगा, आपकी ज़ुबान में बहुत लड़खड़ापन रहेगा, आपके फेस एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो अपने अंदर आत्मविश्वास आपको हमेशा रखना चाहिए जो आपके चेहरे पर झलक के आता है। जैसे कि समय बदल चुका है, अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो क्यों ज़रूरी है, मैंने जैसे पहले बताया था, समय बदल गया है, इसी के साथ हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखना, आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, ऐसा लाइफ में कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हो। तो मतलब अगर आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, तभी उस चीज़ में आप कामयाब होगे। उसके बाद आता है कि अपनी ज़िंदगी का रिमोट अपने हाथ में रखो, अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथ में रखो। जब सामने वाले को आप अपनी ज़िंदगी का रिमोट देते हो तो क्या होता है, जब वो बटन दबाएगा तो आप हंसोगे, बटन दबाएगा तो आप रोगे, बटन दबाएगा तो आप दुखी हो जाओगे। तो अपनी लाइफ का रिमोट कभी किसी को मत दो, अपनी लाइफ का रिमोट अपने हाथों में रखो। कोई कितना भी अहमियत रखता हो, कितना भी, हस्बैंड हो, पापा हो, मम्मी हो, भाई हो, बहन हो, या कोई भी रिलेटिव हो, कभी किसी को अपनी ज़िंदगी का रिमोट कभी किसी को मत दो, अपने हाथों में रखना सीखो। उसी के बाद आता है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ऐसा बोलिए। अपनी काबिलियत पे कभी शक मत कीजिए। जब आप ऐसा बोलते हैं कि आप कर सकते हो, आप कर पाओगे, ये सारी चीज़ जब आप बोलते हो तो आप में अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है। तो हमेशा अपने आप से बोलिए कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ। कभी भी किसी भी चीज़ को करने के लिए ना शब्द का प्रयोग मत करो, क्योंकि जब आप ना करते हो तो आपका माइंड सेट हो जाता है। और आप कभी भी आजमा के देख लेना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने जिस चीज़ के लिए ना कहा हो आप उस कार्य में असफल हो जाते हैं। तो हमेशा बोलिए हाँ, मैं कर सकता हूँ। क्यों? जब आप ना बोलते हो तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ही काबिलियत पर शक कर रहे हो। कोई भी चीज़ लाइफ में अगर होती है तो उसको कभी पकड़ के मत लो। अगर आपके संग कुछ ऐसा हुआ है जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, आपको नीचे लेके आ रहा है, आपके मोरल को डाउन कर रहा है, तो उसको छोड़ दो, क्योंकि वो आपके काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आपको दिन पे दिन नीचे लेके आ रहा है, ऊपर लेके नहीं जा रहा है। तो कोई ऐसी घटना या ऐसी कोई बात, अगर कुछ भी ऐसा कुछ है ना लाइफ का, तो उसको नीचे, उसको साइड में रखो और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ। उसके बाद आता है कि जहाँ भी जाओ, किसी भी काम में, कोई भी काम करो, रिज़ल्ट की परवाह मत करो, हमेशा अपना 100% दो। जब आप अपना 100% देते हो तो आप उसमें ज़रूर सफल होते हो, ये हमेशा याद रखना। आपको बस अपना 100% देना चाहिए। हम कहते हैं ना, कर्म करो, कर्म की फल की इच्छा मत करो, वही चीज़ होती है। आप कर्म करो, आपको फल अवश्य मिलेगा, लेकिन फल की कामना से कर्म मत करो। आपको फल कब मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, वो आप भी नहीं जानते। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कार्य करो, किसी भी बिजनेस में आप जुड़े हो, किसी भी रिश्ते को आप निभा रहे हो, किसी भी चीज़ में A to Z, आपको अपना 100% देना है। इसके बाद आता है स्वयं का मूल्यांकन, आत्ममूल्यांकन। आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देगा अगर आप अपनी कमियों पर काम करना शुरू कर दो। आपको देखिए, हर इंसान को पता होता है उसके अंदर कमी क्या है, लेकिन हम अपनी कमियों को इग्नोर करते हैं। जिस कमियों से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उन कमियों को हम अनदेखा करते हैं, तो यहीं हम गलत होते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी हमारे अंदर कमी है ना, उसको हमें नोट डाउन करना है, अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है। जब आप अपना मूल्यांकन करते हो, उससे क्या होता है, आपको ये पता रहता है कि आपके अंदर ये कमी है, इस कमियों पे आपको काम करना है। और जब आप अपनी कमियों पर काम करते हो
तो आप ऑनेस्ट हो जाते हो। क्योंकि जल्दी से आसान होता है दूसरे की कमी गिनवाना, अपनी कमियों को देखना, अपनी कमियों को गिनना और उनको नोट डाउन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन जिसने ये किया वो लाइफ में सक्सेस हुआ। इसके बाद आता है लाइफ का एक टारगेट। अपनी लाइफ का एक टारगेट बनाओ, अपनी ज़िंदगी का एक गोल बनाओ, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ का टारगेट नहीं होगा, गोल नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है आप कैसे मुसाफिर हो जाओगे। ट्रेन में बैठे तो हो, आपको जाना कहाँ है आपको ये नहीं मालूम, है ना। तो आपकी ज़िंदगी का एक गोल निर्धारित होना चाहिए कि आपको आपकी लाइफ में करना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, क्या उसका गोल है, वो आपको मालूम होना चाहिए। आपकी लाइफ का गोल और टारगेट जो है वो निश्चित होना चाहिए। इसी के बाद आता है विल पावर, इच्छा शक्ति। आपको अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना होगा। समझ रहे हैं जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ? विल पावर जो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। और इस इच्छा शक्ति को आप कैसे मजबूत बनाओगे, जैसे मैंने अभी कुछ चीज़ों में बताया, पॉजिटिव लेके, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। अगर आपको कोई आपकी कमी बता रहा है, हाँ होगी मेरे अंदर ये कमी, ठीक है मैं इस कमी पर काम करूँगा, हो सकता है मैं यहाँ फेल हुआ, ठीक है मैं अगली बार और मेहनत करूँगा, है ना। ऐसे क्या होता है, आपकी जो इच्छा शक्ति होती है वो कहीं ना कहीं मजबूत होना शुरू हो जाती है। इसके बाद आता है फेलियर। देखिए जब तक आप फेल नहीं होंगे तब तक आपको पास होने की जो खुशी होती है वो अंदरूनी नहीं आएगी, है ना। जब तक आप फेलियर नहीं होंगे तो सक्सेस का जो मज़ा है वो आप चख नहीं पाएंगे। तो लाइफ में अगर फेलियर ना हो और सिर्फ सक्सेस हो तो फेलियर का मज़ा भी नहीं आएगा, और सिर्फ फेलियर हो और सक्सेस ना मिले तो हमें दोनों चीज़ मिलती है लाइफ में, सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है। लेकिन जब हमें असफलता मिलती है तो हम एकदम नीचे चले जाते हैं, और सफलता मिलती रहती है और उसके बाद असफलता मिलती है तो एकदम नीचे आके गिर जाते हैं। तो वहाँ हमको बैलेंस करना है ना। आपको असफलता भी मिलेगी और आपको सफलता भी मिलेगी, तो उस चीज़ को आपको अपनाना पड़ेगा। लाइफ में दुख सुख हार जीत लगी रहती है, तो उस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा। ये जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन कर सकते हो, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हो, बता सकते हो मैं कहाँ गई गलत थी, कहाँ सही थी। ज़रूरी है मैं जो भी बोलूँ वो शायद से सही हो, लेकिन हाँ मेरे माध्यम से अगर आप लोगों को समझ में आए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूँगी। इसी के साथ आता है ड्रीम देखना शुरू कर दो। आपके सपने क्या हैं, ज़िंदगी के सपने क्या हैं, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में करना, आपके कौन से ड्रीम हैं जिनके लिए आप एक गोल बना रहे हो, टारगेट बना रहे हो, मेहनत कर रहे हो। तो आप जब सपने देखना शुरू करोगे तो आपको दिमाग में रहेगा उनको पूरा करना है। लेकिन जब आप सपने ही नहीं देखोगे तो आपको ज़िंदगी क्या है, बहता हुआ पानी, आप चलते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी का आनंद क्या है। तो मेन चीज़ क्या आती है कि आपको सपने देखने चाहिए जिससे आप उनको पूरा कर पाओ। उसके बाद आता है कि किसी की भी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि अवसर ना मिले। हर किसी की लाइफ में अवसर आते हैं, है ना, अवसर होते हैं जो मिलता है हमें लाइफ में, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस नहीं होता। हर किसी के लाइफ में एक ना एक अवसर ऐसा आया होगा जिसको उसने पकड़ लिया और पकड़ के आगे चला गया, किसी ने छोड़ दिया तो वो पीछे चला गया, और कोई अपने दुख में इतना डूबा बैठा था कि उसने फोकस ही नहीं किया उस अवसर के सामने। तो मेन चीज़ है कि हमेशा चौकन्ना रहो, फोकस करो कि जब अवसर आए तो आपको उसको देखना है और उसका आनंद उठाना है और उसको मौके का फ़ायदा उठाना है। तो हमेशा उस सोच से तैयार रहना चाहिए। उसके बाद आता है चैलेंज लो। ज़िंदगी में हमेशा चैलेंज लो। जब आप चैलेंज लेते हो तो आपकी जो विल पावर होती है उसको पूरा करने में मदद करती है। लेकिन जब आपकी विल पावर ही कमज़ोर होगी तो चैलेंज आप कैसे पूरा करोगे। तो लाइफ में जितने भी चैलेंज आते हैं और जो लोग आपको चैलेंज करते हैं कि तू नहीं कर सकता ऐसा, तू नहीं बन सकता ऐसा, हाँ ठीक है चैलेंज की तरह लो, उनको हमें गलत साबित करना है, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अहमियत रखता है, चैलेंज लेना। उसके बाद आता है सेल्फ़ रिस्पेक्ट। हमेशा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करो। देखो जब आप अपना मान सम्मान करोगे तो सामने वाला कुदरती आपका मान सम्मान करेगा। तो आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट आपकी नज़रों में बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जब आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करोगे तो जाहिर सी बात है आप सामने वाले की भी सेल्फ़ रिस्पेक्ट करोगे। इसी के साथ आता है कि कभी भी किसी भी कार्य को बिना प्लानिंग के मत करो। हर काम को करने के लिए प्लानिंग होती है। तो हमेशा कभी भी बिजनेस हो, कोई काम हो या किसी से मिलने जा रहे हैं
तो आपको प्लानिंग के साथ ही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये एक सशक्त जो इंसान होते हैं ना, ज़िंदगी में सफल इंसान जो होते हैं, उनके ये चीज़ें होती हैं, जब भी वो जाके लाइफ में सफल हो पाते हैं। तो हमेशा हर कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग करना चाहिए। इसके बाद आता है, आपको हमेशा ये बोलना चाहिए, आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर। इसे बोलने से क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ हमेशा आएगी। उसके साथ आता है कि जब भी आप कहीं पर जाते हैं तो आपको अपने कपड़ों का चुनाव उस एरिया को देखते हुए करना चाहिए। जिस माहौल में आप जा रहे हैं वहाँ आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, किस तरीके से कपड़े पहनने हैं, क्या आपका लुक होना चाहिए, वो आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत मैटर करता है। एक आपने कहावत सुनी होगी, बावले गाँव में ऊँट आ गया, है ना। तो वही चीज़ होती है। कई बार कुछ लोगों का इस चीज़ पर सिलेक्शन बहुत गलत हो पाता है कि एक ठेठ गाँव में इंसान जा रहा है और बहुत वैसे कपड़े पहन के जा रहा है, बहुत मॉडर्न वाले कपड़े पहन के जा रहा है। आपको क्या लगता है जब आप वहाँ गए तो लोग आपको देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जगह के लिए आपने कपड़ों का चुनाव किया वो चुनाव गलत था। तो आपके कपड़ों का चुनाव आपकी सोच को झलकाता है। तो बहुत मैटर करता है एरिया को देख के आपके कपड़ों का चुनाव। इसी के साथ आता है, इसी में ऐड होता है कि आप जो भी कपड़े पहनते हैं वो नीट एंड क्लीन होने चाहिए। कपड़े नए हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन कपड़े आपके साफ़ सुथरे होने चाहिए, आयरन होने चाहिए। अगर बॉय है तो उनको बहुत फोकस करना चाहिए। हाथ में घड़ी हो गई और शर्ट प्रेस हो गई, पैंट है, सॉक्स का बहुत ध्यान रखना है, शूज़ का बहुत ध्यान रखना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। पर्सनल आपकी जो साफ़ सफाई होती है उस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। आपकी व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में जो मेन सबसे है वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग ही दिखाई देगी। तो बहुत ध्यान रखिए कम्युनिकेशन स्किल्स का, कि आप जब बात कर रहे हैं आपकी टोन कैसी है, आपके शब्द कैसे हैं, सामने वाले को जब आप बात कर रहे हैं तो क्या आप उसको समझा पा रहे हैं जो आप बोलना चाह रहे हैं। इन चीज़ों का नेक्स्ट उसमें पार्ट में मैं कम्युनिकेशन पर बात करूँगी। उसके बाद आता है, जैसे मैंने बताया अभी तक जो भी मैं बताती आई, इसी में बहुत अहम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा शोशा करते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं अपनी पर्सनैलिटी का। देखिए, जो भी आपकी व्यक्तित्व होता है ना वो आपके शब्दों से झलक जाता है। ठीक है, आप बहुत हाई प्रोफाइल बनना चाह रहे हो और जैसे ही आप मुंह खोलोगे सामने वाला समझ जाएगा कि जो आप दिखा रहे हो रियलिटी में आप वो हो नहीं, है ना। तो हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, आप जो हो वो अलग हो, आपकी पर्सनैलिटी एकदम अलग है। आप किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को कि अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरी जो हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है ना कि मैं इतनी हाई प्रोफाइल में जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, मैटर नहीं करता। आप अपने अंदर हीन भावना लाओ मत, आप जो हो आप वो दिखाओ, रियलिटी में जो आप हो, कभी दिखावा मत करो। इसके बाद आता है आपकी पर्सनैलिटी को जो निखार लाता है और जो बहुत अहमियत रखता है, वो आता है अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने किसी को समय दिया कि आप उसे 8 बजे मिलोगे और आपको उसके भी समय की वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, और अपने भी समय की कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू अपने आप डाउन हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखो, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपकी ज़िंदगी में कुछ मूल मंत्र हैं जिनको मैं बताना चाहूँगी। पहला, आपकी पर्सनालिटी या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए टाइम का पाबंद होना, अनुशासन, ज़िंदगी में बैलेंस, खुशी और आत्ममूल्यांकन। ये 5 चीज़ ऐसी हैं जिनके सपोर्ट से आप लाइफ में काफ़ी आगे जा सकते हो। तो समय की अहमियत समझो, अपनी भी और जिससे आप मिलना चाह रहे हो, अपने काम की भी, हर चीज़ की, जिसमें भी आप समय लगा रहे हो उसकी कदर करना सीखो। समय आपकी कदर अपने आप करना सीख जाएगा। आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो हैं वहाँ से नॉलेज लेनी चाहिए, न्यूज़ देखना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी वीडियो होती हैं जिनके माध्यम से हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमारी पर्सनालिटी में निखार लाता है। इसी के बाद आता है कि कभी किसी की कॉपी मत कीजिए। ऐसा बनिए कि लोग आपकी कॉपी करें, आप सामने वाले की कॉपी मत कीजिए। हाँ, आप अगर किसी की क्वालिटी ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन किसी का लुक कॉपी कर रहे हैं तो मेरी नज़रों में वो गलत है, क्योंकि जो आपका लुक है वो आपका है और हटके है।
तो किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब आप किसी से बात करते हो और आपको कोई बीच में टोक दे तो आपको बहुत बुरा लगता है, और जो आप उससे बोलना चाहते हो वो आप भूल जाते हो, है ना। तो पहली चीज़ सुनना सीखो, दूसरी चीज़ कभी किसी को बीच में मत टोको। अगर कोई बात कर रहा है तो उसको पूरी करने दो, उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है फिर आप उससे करो। उससे क्या होता है, ये भी आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अहमियत रखता है। जब आप किसी की नहीं सुनते तो सामने वाला क्या सोचता है, जब देखो जब अपनी ही बताता रहता है, मेरी तो सुनता ही नहीं है, अब मैं इसको ये बता रहा था इसने मुझे बीच में टोक दिया, तो सामने वाला भी भूल गया और जो आपकी पर्सनैलिटी थी एकदम डाउन, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अपनी वाणी में मिठास लाओ। मेरी आवाज़ रियलिटी में बहुत मोटी है और बहुत हैवी है ना। तो जब मैं किसी से बात करती हूँ तो कुछ लोग, मैं बहुत सॉफ्ट होकर बात करती हूँ क्योंकि शायद से मेरी जो आवाज़ है वो बहुत भारी है, तो लोगों को ये लगता होगा कि मतलब बहुत कड़क आवाज़ है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपनी आवाज़ में थोड़ा सा मिठास बोलने की। जब आपकी आवाज़ में मिठास होता है ना तो सामने वाला बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होता है कि देख कितने प्यार से बोल रहा है, कितने प्यार से बात कर रहा है ना, कितना मिठास है इसकी आवाज़ में। अब कोयल है और एक तरफ कौवा है, तो आपको क्या, किसको सुनना पसंद करोगे, कोयल को या कौवे को? जाहिर सी बात है 100% लोग कोशिश करेंगे कोयल को सुनने की। क्यों? क्योंकि उसकी वाणी में मिठास है। तो ऐसा बनिए कि लोग आपको सुनना पसंद करें। तो अपनी वाणी में आप मिठास लेके आइए, ठीक है। ज़िंदगी में अगर अपने सपने, अपने टारगेट, अपने गोल, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना है तो बहुत सारी स्किल हमारे अंदर लाने की ज़रूरत है। तो ये स्किल अगर आपके अंदर आती है तो इसमें बहुत सारी स्किल हैं जो मैं बताती आ रही हूँ, है ना। तो आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएंगी अगर आप स्किल के संग आगे बढ़ते हो। तो उसी के बाद आता है आप ही की पर्सनैलिटी में, जब आप किसी से बात करते हो तो हमेशा ध्यान रखो आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट होता है तो सामने वाले को आप रीड कर पाते हो, पढ़ पाते हो। आप कभी भी देखो, जब आप किसी से मिलते हो, आपका कोई क्लोज होता है, तो आप उसका चेहरा देख के क्या कहते हो, आज आज तो परेशान है ना। क्यों? क्योंकि आप उसको कनेक्ट कर पाते हो। जब आई कांटेक्ट हम किसी से करते हैं, बात करते हैं, तो उसका एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है, अलग ही प्रभाव पड़ता है। तो आई कांटेक्ट करके जब भी आप किसी से बात करो, आई कांटेक्ट करके बात करो। उसके बाद आता है, कभी भी किसी से बात कर रहे हो पैरों को लॉक मत मारो। जो हम पैर को ऐसे करके बैठ जाते हैं, वो चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। रखने के बाद हम पैर ऐसे ऐसे करके हिलाते हैं, ये चीज़ कभी नहीं होनी चाहिए। हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। पेन अगर हाथ में है तो उसको हम ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ये सारी हमारी बैड हैबिट होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को खराब दिखाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद आता है, जब आप किसी से बात कर रहे हो, बहुत अहमियत रखती है वो बात, किसी से मिलने गए हो तो अपने फ़ोन को साइलेंट पर रखो। आपका फोकस होना चाहिए सामने वाले बंदे पर। जब आप किसी से बात करो तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, इंसान मुझसे मिलने आया है या ये मुझसे बातें कर रहा है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, है ना। तो वो चीज़ होनी चाहिए। उसी के साथ आता है ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। हमेशा सीखने को तैयार रहो, क्योंकि ज़िंदगी नाम ही उसी का है। अगर आप ज़िंदा हो, आपकी पहचान ही यही है कि आप सीख रहे हो। जब आपने सीखना बंद कर दिया तो आप एक जिंदा लाश के बराबर हो। तो हमेशा लाइफ में सीखने के लिए हमेशा तैयार रहो। उसके बाद आता है नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। शारीरिक भाषा में सुधार की आवश्यकता। जैसे मैंने अभी बताया, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज में सुधार की आवश्यकता है, करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि जब आप किसी से बातें करते हो तो कौन कौन सी ऐसी हैबिट है या कौन कौन सी ऐसी बॉडी लैंग्वेज है जो सही है और जो सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। हमेशा अंदर से पॉजिटिव रहो। देखिए, आपका जो माइंड होता है वो वही करता है जो हम इसमें डालते हैं। माइंड हमें नहीं चलाता, हम माइंड को चलाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमेशा जब आप अंदर से पॉजिटिव हो गए तो ये कनेक्ट कर जाएगा यहाँ से। आपने देखा है मोबाइल के नेटवर्क होता है, इसी तरीके से हमारे माइंड का भी एक नेटवर्क होता है जो दूसरे से कनेक्ट कर पाता है ना। जब कोई नेगेटिव इंसान होता है तो आप उसको दूर से कनेक्ट कर लेते हो, एक नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जब आप किसी के घर में जाते हो, पैर रखते हो, आपको एक नेगेटिव फीलिंग आती है। तो सोचिए कितना तगड़ा नेटवर्क है हमारा माइंड, है ना।
तो हमेशा इनसाइड से आप पॉजिटिव होने चाहिए। जब आप अंदर से पॉजिटिव होते हो तो ये अपने आप पॉजिटिव होता है और हमारा जो सामने का जो चक्र है वो पॉजिटिव वातावरण बनाना शुरू कर देता है और लोग अपने आप को हमसे कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पॉजिटिव सोच रखना और पॉजिटिव अंदर से होना बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद आता है नए नए लोगों से जुड़िए, कॉन्टैक्ट विद न्यू पीपल। आपको हमेशा नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, उससे आप ही की नॉलेज दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। उसके बाद आता है बी अ गुड लिसनर। जब तक आप सुनोगे नहीं तब तक आप कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते, कभी किसी प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर सकते। आपकी पर्सनैलिटी को बहुत निखार लाता है जब आप किसी की बात को सुनते हो। जैसे आप चाहते हो कि जब आप बात करो तो सामने वाला आपको सुने, ऐसे ही जब आप किसी से बात करते हो तो वो भी यही चाहता है कि ये मुझे पूरी तरीके से सुने। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है बी पोलाइट। आपको विनम्र बनना पड़ेगा, सॉफ्ट बनना पड़ेगा। देखिए हर काम हाइपर होने से नहीं होता, ये मेरा मानना है, ठीक है। आप किसी काम को हाइपर होके बोल रहे हैं तो सामने वाला करेगा तो सही, लेकिन कुड़ करके मूड ख़राब करके करेगा। लेकिन वही चीज़ आप पोलाइट होके किसी को डांट भी रहे हो ना, ऐसा डांटो कि उसको दिल को ना लगे, ऐसा डांटो या ऐसा समझाओ उसको, उसके माइंड को ना लगे। क्योंकि जब किसी के दिल को ठेस पहुँचती है तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। आपका काम तो कर देगा लेकिन शायद उसमें 100% नहीं दे पाएगा। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। आपको अपने साथ, सामने वाले के साथ ईमानदार होना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ मेरा जो ये सेशन है ख़त्म होता है। मेरे सेशन में कोई कमी हो या वीक पॉइंट लगा हो तो वो भी आप मुझे मेंशन करिएगा, मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि मेरी पहली वीडियो है और अगर लोगों को पसंद आती है तो इस तरीके की वीडियो मैं आगे बनाती रहूँगी। थैंक यू।